और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, ठीक चुनाव के पहले वोटिंग के एक दिन पहले ईडी ने दबिश दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर एक बार फिर से ईडी की टीम ने दबिश दी है और कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम रांची से बता रहे हैं। मतदान से ठीक एक दिन पहले ईडी ने दबिश दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। 6 जून को बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में केस दर्ज हुआ था। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ही ईडी ने ये एक्शन लिया है। झारखंड और बंगाल में 17 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बरियातू के बाली रिजॉर्ट में भी ईडी की रेड चल रही है। बांग्लादेशी शब्द की बहुत ही चर्चा है। राजनीति की बात हो या फिर ईडी के दबिश की, लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इस समय राजधानी रांची समेत बांग्लादेश की बात करें तो 17 ठिकानों पर एक साथ ईडी की दबिश चल रही है। और हम इस समय राजधानी रांची के बरियातू इलाके में हैं, जहां देख सकते हैं कि होटल स्काई लाइन में सुबह 6 बजे से ही ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश है। और आपको बता दें कि पूरा मामला जो है बरियातू थाना क्षेत्र से ही जुड़ा है, जहां कुछ महीने पहले बांग्लादेशी लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। बात मनी लॉन्ड्रिंग तभी पहुंची थी, जिसके बाद ईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर किया था। उसके बाद से ईडी के कान खड़े हो गए थे, तारों को जोड़ा जा रहा था, कनेक्शन टटोले जा रहे थे। और उसके बाद एक साथ सुबह 6 बजे पश्चिम बंगाल और रांची के कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। और उसके बाद लगातार यहाँ पर दबिश चल रही है, कार्रवाई चल रही है। देखिए, राजनीति की बात करें तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार यहाँ चर्चा में है और बीजेपी की ओर से इस मामले को लगातार उठाया भी जा रहा है। लेकिन इसी दौरान जैसे ही मालूम चला कि सिर्फ संथाल ही नहीं बल्कि झारखंड के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच चुके हैं, वहां से लोगों का अनाधिकृत रूप से लगातार झारखंड में शुरू हो गया है। तो वैसे लोगों को लेकर स्थानीय पुलिस की भी कान खड़ी हो गई, जिसके बाद राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में कुछ महीने पहले बांग्लादेशी लड़कियों को पकड़ा गया। इसके बाद जब तार कनेक्शन उनके जोड़े गए तो मालूम चला कि उनका प्रवेश जो है राजधानी में वो गलत तरीके से हुआ है। साथ ही मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ रहा है। इसके बाद ईडी एक्टिव हो गई। ईडी के एक्टिव होने के बाद जब तमाम कनेक्शन को खंगाला गया तो तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए नजर आए। उसके बाद सुबह 6 बजे से एक साथ दबिश की गई है और अभी भी सुबह 6 बजे से राजधानी रांची के कई ठिकानों पर ईडी की दबिश चल रही है। अब जांच में क्या कुछ मिलता है, लगातार होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ चल रही है। ऐसे में जब ईडी की दबिश पूरी होगी तो कहानी खुलकर सामने आएगी। कैमरामैन उमेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो यह मामला कई बांग्लादेशियों के अवैध तौर पे घुसपैठ और उसके साथ साथ तस्करी और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। और इसी मामले में पिछले कुछ समय पहले 6 जून को रांची के बरियातू थाना में एक केस रजिस्टर कराया गया था, जिसमें कि एक बांग्लादेश मूल की लड़की ने केस को रजिस्टर कराया था और कहा गया था कि उसे अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत मिलाया गया। उसके बाद रांची में उसे रखा गया और जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिश की गई। इसके बाद इसके साथ साथ उस लड़की का यह भी बयान था कि कई ऐसे बांग्लादेशी लड़कियों को अवैध तौर तरीके से झारखंड में लाया जा रहा है। और देखिए, झारखंड की अगर बात करें, बांग्लादेशियों की अगर बात करें तो जिस तरह से झारखंड में पिछले 2 साल से अवैध तौर पर लाए गए बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है वो काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और झारखंड में चुनाव के दौरान में भी ये मुद्दा जो है काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और जिस तरह से इस मामले में अब जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हुई है, तो अब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये भी तफ्तीश किया जाएगा किस तरह से अवैध तौर पर बांग्लादेशियों को झारखंड में लाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कोई आपराधिक साजिश है, क्या एक वित्तीय तौर पर यानी फाइनेंशियल तौर पर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से अवैध तौर पर बांग्लादेशियों का कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला निकल के सामने आया है, इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा कुछ बड़े खुलासे भी किए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।